और इस वक्त हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो सचिवालय में ही मौजूद हैं। विनोद, कितने देर तक ये कैबिनेट की बैठक चल सकती है और आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है? मुहर किस पर कैबिनेट दे सकती है अपनी? देखिए, 11 बजे कैबिनेट शुरू हुई है और 11:05 पर इसे ठीक करेक्टली कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रियों का अपडेट ये है कि तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला, देवेंद्र बबली सहित तमाम मंत्री मौजूद हैं। सिर्फ अनिल विज साहब, जिनकी तबीयत और कोविड के होने की वजह से ऑनलाइन बैठकें करके अपना काम सुचारू रूप से चला रहे हैं, वो मौजूद नहीं है। 19 से 20 एजेंडे यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसमें से 10 से 12 एजेंडे मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ज़मीनों का जो यूज़ है, जो लैंड्स हैं उनके डिपार्टमेंट या उनका जो इस्तेमाल है उसको लेकर जानकारी है कि 10 से 12 मुद्दे ऐसे हैं। दो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो लगातार हम दर्शकों को सुबह से भी जानकारी दे रहे थे। कैग की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा जो स्टार्टअप पॉलिसी है और ई व्हीकल पॉलिसी है हरियाणा की, इस पर भी काफ़ी कुछ कॉन्क्रीट हो सकता है। तो महत्वपूर्ण मुद्दे ये 4-5 है। स्टार्टअप को लेकर भी बातचीत होनी है, वहाँ भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है। ई व्हीकल पॉलिसी की बात की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ कॉलोनियाँ हैं अनऑथराइज, पूरे हरियाणा की बात करें उसमें से कई कॉलोनियों का जो प्रस्ताव है उनको रेगुलराइज करने का, वो इस कैबिनेट में पास हो सकता है। एक शॉर्ट मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं आज मोहर लगती नजर आएगी। बेरी का माता भीमेश्वरी मंदिर है, इसको सरकार संचालन खुद अपने हाथों में ले सकती है। बेरी झज्जर में पड़ता और वहाँ साल में 2 बार मेले लगते हैं, और उनके संचालन के लिहाज से जिस तरह की आस्था है उसको सरकार खुद अपने पास ले सकती है। एक और ऐसा ही आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, वो हिसार का है। हिसार में अगर बात की जाए, एक धर्मशाला है श्याम खाटू के नाम पर, धर्मशाला वृद्धाश्रम की ज़मीन, उसमें एक ट्रस्ट से लेकर जो ये कहीं ना कहीं फैसला नहीं हो पाया था, करीब 6-7 साल 8 साल हो चुके हैं, इस फैसले को लेकर दूसरी ट्रस्ट को दिया जा सकता है। लेकिन जनता के लिहाज से सीधा असर अगर जनता पर पड़ता है, ई व्हीकल पॉलिसी है, जो मिडिल फैमिलीज़ हैं उनके हिसाब से वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कॉलोनियों के रेगुलराइजेशन की बात है, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। सर्विस रूल में भी बदलाव है कि कुछ कर्मचारियों को रेगुलराइज करने के लिए जो डिपार्टमेंटों में तमाम होते हैं उनकी एक्सटेंशन जॉब का होता है, तो सर्विस रूल्स में भी बदलाव हो सकता है। तो सर्विस क्लास के लिए फैसला है, धार्मिक लिहाज से 2 मंदिरों का फैसला है, अनऑथराइज कॉलोनियों का मामला है। मिडिल क्लास के लिए ई व्हीकल पॉलिसी अगर कॉन्क्रीट रूप से सामने आती है तो ये मिडिल क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी सरकार के जो ज़मीन के लैंड यूज़ है तमाम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, उनको लेकर भी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लेकर ही सबसे ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं एजेंडे रखे गए हैं। अभी तक की जो जानकारी सूत्रों से मिली थी, इस बैठक के शुरू होने से पहले 19 से 20 एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होनी और मोहर लगनी है। चलिए, फिलहाल के लिए विनोद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 19 से 20 एजेंडे हैं। 1 घंटे का वक्त हो चला है जब इस बैठक की शुरुआत हुई थी। 11:05 पर 1 घंटा का वक्त गुजर चुका है और देखते हैं कितने देर तक बैठक चलती है।